तो सर आपका दिलक्ष्मी मिसेस इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर पहले आप हमारी हाउस वाइफ्स को कुछ हेल्थ एडवाइस दीजिए जिससे वो अपने घर पे रह के अपनी लाइफ को अपने हेल्थ को अच्छा कर सके। तो मैं हाउस वाइफ्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अच्छी हेल्थ के लिए आपकी अच्छा सोच भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका जो लाइफस्टाइल और आपका खाना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी और माइंड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होता है। तो हम अगर अच्छा सोचते हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स से भी हम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और अगर हम अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे माइंड पे पड़ता है और हम अच्छा फील करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो बहुत लोग स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग करते हैं, मतलब जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं या किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो वो कभी कभी गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं या बहुत मीठा खाना शुरू कर देते हैं। उनको क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, या कभी कभी चॉकलेट्स खाने की, या जंक फूड खाने की, या फ्राइड फूड खाने की। तो वो चीज़ काफ़ी कॉमनली भी देखी जाती है। तो वहाँ पे भी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपनी इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो हम वो इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग नहीं करेंगे। और जब तक हम उन इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट हम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं तो कुछ भी हाई शुगर लेने की जगह अगर हम थोड़ा सा एक गुड़ का थोड़ा सा पीस ले लें या डेट्स या खजूर खा लें, तो ये डेफिनेटली हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं एज कम्पेयर टू हाई शुगर टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स या बिस्किट्स को खाने से, राइट। उसी तरह से अगर आपको इस तरह की क्रेविंग्स हो रही हैं तो बहुत सारे हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स आजकल अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली ये है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए जब आपको इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको अपने माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है, आपको अच्छा सोचना है, आपको अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है और अपनी इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। आपको कहना है कि हर चीज़ हमारा हेल्थ भी ठीक रहता है जब माइंड ठीक रहता है। बिल्कुल, माइंड से पूरी हमारी बॉडी जुड़ी हुई है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि बॉडी और माइंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर एक हेल्दी बॉडी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, और अगर हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी। आपसे हर लोगों ने पूछा होगा कि मोटापा कम करने के लिए हम क्या करें, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वेट गेन करने के लिए हम क्या करें। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी का सारा वेट बैड वेट नहीं होता। समझने के लिए हम अपनी बॉडी की वेट को गुड वेट और बैड वेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी का गुड वेट क्या है? हमारी बोन्स और मसल्स का वेट जो है उसको हम गुड वेट कहते हैं, और इसको हम लीन बॉडी वेट भी कहते हैं। और हम उसको गुड वेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट हो जाएगा और फैट लॉस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो भी फैट लॉस हुआ है उसको रीगेन करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और हमारी बॉडी का बैड वेट होता है हमारा एक्स्ट्रा फैट या एक्सेस फैट, तो डेफिनेटली उसको हमें कम करना चाहिए। तो जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको वेट गेन गुड वेट को गेन करके करना है, एक्सेस फैट को गेन करके नहीं करना। तो वेट गेन का मतलब है आप गुड वेट को गेन करिए, मतलब अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए बाय ईटिंग हेल्दी एंड बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। और सर आप हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दिलक्ष्मी को? तो मेरे हेल्दी रहने के लिए यही टिप्स हैं कि सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करनी चाहिए। किसी भी तरह की फैट डाइट या एक्सट्रीम डाइट जो है वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिजल्ट्स दे, पर लॉन्ग टर्म में वो आपकी हेल्थ को डेफिनेटली बैडली इफेक्ट कर सकती है, या उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम जब भी कोई स्टारवेशन डाइट या क्रैश डाइट या फैट डाइट करते हैं तो हम अपनी बॉडी को डिप्राइव करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से। तो इसके डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स बॉडी पे हो सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की डाइट्स लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि आप कुछ टाइम तो करेंगे पर उसके बाद आपको क्रेविंग्स होंगी और आप इसको ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो जो भी रिजल्ट्स भी आए हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे। तो जैसे आजकल बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जैसे जिनका बीपी हाई होता है तो नमक खाने के लिए कम बोला जाता है, तो नमक का हम और क्या सोर्स ले सकते हैं जिससे ज़्यादा नमक?
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे पैकेज फूड्स में भी सोडियम होता है, राइट। तो आपको जब नमक कम करना है तो सिर्फ विजिबल सोडियम या सॉल्ट के सोर्सेज को कम नहीं करना, इनविजिबल सोर्सेज को भी कम करना है। तो आप जितना कम पैकेज फूड खाएंगे उतना ही आपकी इनटेक ऑफ सोडियम कम होगी। तो डेफिनेटली विजिबल सॉल्ट या विजिबल सोडियम को तो कम करना है, बट इनविजिबल सोर्सेज ऑफ सोडियम को भी आपको कम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरोना के टाइम से ना लोग इम्यूनिटी को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं, तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ ऐसे फूड्स बताइए जो मतलब घर में रहकर जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं वो अपने फैमिली को और अपना खुद का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सके। हाँ, तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो पहला फूड है वो है हल्दी या टर्मरिक। और हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो डेफिनेटली हल्दी वाला दूध हमें रेगुलरली लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड्स जो होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन्स हैं, कीवी हैं, इनका सेवन हमें करना चाहिए रेगुलरली। आंवला जो है वो भी बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। तो इन सब विटामिन सी रिच फ्रूट्स और फूड्स का हमें अपनी डाइट में रेगुलरली सेवन करना चाहिए, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। थैंक यू सर, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारी हाउसवाइफ्स को बताई। हमें लगता है कि हमारी हाउसवाइफ्स को बहुत हेल्प मिलेगी आपने जो टिप्स बताए हैं। थैंक यू सो मच।